भगवान शंकर से पार्वती जी बोली, अरे आप कैलाश पर बैठे रहते हो, कभी कुछ काम भी किया करो। जो भी पूछते हैं कि तुम्हारे पति क्या करते हैं, बोले बैठे रहते हैं। अरे दुनिया के पति कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई मैनेजर है, कोई बड़ा अधिकारी है, आप भी कुछ किया करो। भगवान शंकर ने कहा हम क्या करें, अरे कुछ नहीं तो कम से कम खेती करो, जैसे संसार के लोग खेती करते हैं तुम भी किया करो, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। तो मेरी सहेलियां पूछती हैं कि तुम्हारे पति क्या करते हैं, तो मैं कहूँगी कि बैठे रहते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। भगवान बोले क्या करें बताओ, खेती कर लीजिए। तो जाओ ठाकुर जी के पास, ठाकुर जी से तुम्हारी बड़ी बनती है, और एक बैल आपके पास में है और एक बैल ठाकुर जी के पास में। इतनी सारी गैया हैं, इतने नंदी हैं, वहीं खेती करो। हाँ पर याद रखना कृष्ण बड़े चालाक हैं। हाँ ऊपर की फसल हमारी और नीचे की तुम्हारी। भगवान शंकर चल दिए, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे करते करते पहुँचे। अरे कन्हैया के पास पहुँचे, गोविंद ने कहा आओ, अरे बाबा आओ आओ आओ, बड़ी कृपा करी, खेती करने का मन है। अरे करो फिर, बड़े एक वृषभ चाहिए हमको। चलो वृषभ आपके ही हैं, सब ले लो, एक नहीं, खेत भी ले लो, जहाँ जहाँ तुम करोगे सब खेती आपकी ही है। भगवान शंकर बोले एक बात समझ लेना, देखो ऊपर की फसल हमारी रहेगी और नीचे की तुम्हारी। भगवान ने कहा जो आपकी इच्छा हो जैसे करें कर लीजिए। भगवान भोलेनाथ बोले अब हम आ तो गए, लेकिन क्या बोए बताओ बताओ। तो भगवान कन्हैया कहने लगे ऐसा करो, आलू बोलो। आलू बोले हाँ आलू बोलीजिए। अब तो महाराज भगवान शंकर ने हल चलाया, हल चलाते चलाते और आलू बो दिए और बोले कि जब फसल पक जाएगी तब हम आएंगे। भगवान बोले ठीक है जैसी आपकी इच्छा। अब तो फसल हो गई तो भगवान शंकर पहुंचे। अब नीचे वाली तो छोड़नी है, ऊपर वाली तो हमें लेनी है। ऊपर आलू के ऊपर बताओ क्या होता है, ऊपर की घास सब इकट्ठी की और बोरा भरा और बोरा भर के नंदी पर रखा और नीचे वाली फसल छोड़ करके चल दिए। यानी कि चलो हम चले। पहुंचे कैलाश पर्वत पर महाराज, कैलाश पर्वत पर पहुंचे। पार्वती ने देखा, देख करके बड़ी प्रसन्न हुई, बड़ी प्रसन्न हुई कि अरे मेरे पति तो फसल करके लाए, बड़ा लम्बा चौड़ा है। अरे वाह वाह वाह, बड़ी खुश हुई, मेरे पति ने काम किया है, खेती की है। देख करके क्या खेती करी, आलू। अच्छा तो लाओ, आलू कहाँ है, लाओ आलू लाओ। और जैसे ही उसमें देखा तो उसमें तो महाराज घास। बोले आलू कहाँ है, अरे तुमने ही तो कहा था कि ऊपर की फसल हमारी और नीचे की उनकी। वही तो है, तुमने ही तो कहा था कि ऊपर की फसल लेके आना, नीचे की फसल कन्हैया को दे आना। उनको दिया है कन्हैया को। पार्वती ने कहा अरे भोले भंडारी हम आपका क्या करें, अभी तो बहुत है। माता पार्वती बोली अब के जाओ दोबारा, अब के कहना कि नीचे की फसल हमारी और ऊपर की तुम्हारी। भगवान शंकर फिर आए, कन्हैया के पास पहुंचे। आओ प्रभु आओ आओ आओ, क्या सेवा करें बताओ। अरे भाई हम फिर दोबारा से फसल करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा चेंज है इसमें। पहले हमने ऊपर की फसल ली थी, नीचे की तुम्हारी थी, अब के नीचे की हमारी और ऊपर की तुम्हारी। बोल ठीक है बाजरा बो दो। बाजरा बो दिया महाराज। हाँ खेती हो जाएगी, पक जाएगी तो फसल फिर हम आएंगे।
अब भगवान ने ऊपर ऊपर की बाल ले करके रख ली। भगवान शंकर ने आए और काट करके सब नंदी के लंबी लंबी, महाराज बाजी बड़ी खुश हुए कि देवी जी बड़ी खुश हो जाएंगी। पार्वती ले करके नंदी पर रखा और ले करके पहुंचे। मान पार्वती ने कहा क्या बोया? बोले बाजरा लाओ 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 लाओ। क्या बोया? और जैसे ही खोल के देखा तो महाराज उसमें तो पूरे डंडी डंडी बस बाजरा नहीं। और तुमने ही तो कहा था कि ऊपर की फसल उनकी का नीचे की उनकी। मैंने आपको पहले ही कहा था कि कृष्ण बड़े चालाक हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। ए मेरे भोले भंडारी, मैं क्या करूं? अब के फिर जाओ कहना कि नीचे की भी हमारी और ऊपर की भी हमारी, बीच की तुम्हारी। भगवान शंकर घूमते घूमते फिर पहुंचे वृंदावन। नंदी बोला कि प्रभु आप रहने दो, आपसे होगी नहीं खेती, बस सिर्फ मेरे मतलब का तो मिल जाता है, घास घास मिलती है, मेरे मतलब आपके लिए कुछ नहीं मिलता, आप मत जाओ। बोले नहीं नहीं जाना तो पड़ेगा। अब पार्वती ने कहा है तो माता का है, उनका तो बात माननी पड़ेगी। हाँ उनकी बात माननी पड़ेगी। चलो उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आखिर पत्नी है ना, तो इसीलिए रिस्पेक्ट तो करनी पड़ेगी तुमको। तो उनके पंगा नहीं लेने का, ठीक है। तो भगवान शंकर चल दिए महाराज, सीधे ठाकुर जी के पास में पहुंचे। भगवान के आओ प्रभु, आओ आओ आओ, बड़ी कृपा करी, अब क्या चाहिए बताओ? बैल चाहिए महाराज, खेत चाहिए, और हम खेती करेंगे दोबारा से। करो करो प्रभु। शर्त में थोड़ी चेंज है। क्या चेंज है? अब की बार यह है कि नीचे की फसल भी हमारी और ऊपर की फसल हमारी। बताओ कन्हैया क्या बोए? बोले मक्का बो दो। हाँ मक्का बो दो। अब तो महाराज उन्होंने मक्का बो दी, मक्का बो दी और लेकर के महाराज पहुंचे। चलो हम तभी मिलेंगे जब मक्का हो जाएगी। अब भगवान ने तो बीच बीच की मक्का सब निकाल ली और जा करके पहुंचे, ले करके महाराज काटी और काट करके नंदी पर रखा, और नंदी पर रख करके महाराज पहुंचे माता पार्वती के पास में पहुंचे। पार्वती ने क्या हुआ? हाँ हाँ बड़ा बुरा है। क्या हुआ? बोले मक्का वही लाओ 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 लाओ। जैसे ही पार्वती ने देखा, हम तो सीधे सरकंडे ही सरकंडे, मक्का है ही नहीं। बोले मक्का कहाँ है? बोले तुमने तो कहा था नीचे की भी ठाकुर जी की और नीचे की भी हमारी और ऊपर की भी हमारी हैं और बीच की उनकी। पार्वती ने बोला है मेरे भोले भंडारी, मैं समझ गई कि मेरा पति सबको दे सकता है लेकिन मुझे कुछ नहीं दे सकता, मुझे कुछ नहीं दे सकता। इतने में ही भगवान आलू और बाजरा और मक्का लेकर के ठाकुर जी पहुंचे। माँ पार्वती से कहने लगे माँ ये मेरे भोले भंडारी हैं, ये मेरे भोले का स्वभाव है, प्रयास मेहनत खुद करते हैं लेकिन संसार में बांट देते हैं, अपने पास कुछ नहीं रखते, ये संसार में सबको कर देते, अपने लिए कुछ नहीं करते हैं, जो पूरे संसार के लिए करते हैं। आज भोलेनाथ जैसा कृपालु कौन हो सकता है? सबसे निवेदन है, क्योंकि भाग्य खुल गए कि ऐसे महाशिव पुराण की कथा सुनने को प्राप्त हुई है।